पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन में यदि हमारे श्रद्धा आ जाती है तो हमारी दृष्टि निर्मल होती है और हमारा जीवन भी अच्छा बनने लगता है। ये बात पिछले कई दिनों से अपन निरंतर विचार कर रहे हैं। अगर इस बात को हम पूरे जीवन भी विचार करते रहें तब भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त जो हम कर लेंगे तब हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इसलिए रोज हमारा इस बात पे विचार करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो एक बार हो जाती है तो फिर इस संसार में जो हम निरंतर संसार के दुख भोगते हैं उनसे पार हो जाते हैं। आचार्य भगवंतों ने इस दृष्टि की निर्मलता पर, इसकी महिमा पर बहुत प्रकार से हमें संबोधित किया है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्यास संपद धर्माच्छरीरि नाम। यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवोस्तन्य अन्य संपदा किम प्रयोजनम न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृता। ऐसे बहुत सारे श्लोकों में स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी इस सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में हमें बताते हैं। महिमा बताना हमारे भीतर लालच पैदा करना नहीं है। महिमा बताना हमारे भीतर वास्तविकता का एहसास कराने का उद्देश्य है। और एक बार यदि हमें ये बात अपने मन में, अपने श्रद्धान में आ जावे और हमारा पुरुषार्थ अगर इस दिशा में जागृत हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा ना बना पाए। हमारे अपने जीवन में संस्कारवश हमसे बहुत सारी भूलें होती हैं। उन भूलों को निकालने के लिए और जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसके प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। एक मातंग की देह में रह करके भी कोई यदि दृष्टि की निर्मलता से युक्त है तो मानिएगा कि देवा विदु, देवता भी उसका सम्मान करते हैं। इससे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है। गूढ़ांगारांत रौजसम, जैसे कि अग्नि में दबी हुई राख के नीचे जो अग्नि है वो अग्नि ही है, भले ही दिखाई नहीं पड़ती है पर उसकी उष्णता, उसका तेज वो राख से ढके होने पर भी विलुप्त नहीं होता। ऐसे ही कोई मातंग की, चांडाल की देह में भी दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर ले तो उसका वो तेज, उसकी वो चेतना की निर्मलता वो सम्माननीय हो जाती है। चारों गतियों में दृष्टि की निर्मलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एकमात्र मनुष्य गति में उस दृष्टि की निर्मलता से अपने आत्म कल्याण का उपाय किया जा सकता। बस इतनी सी हमारी अपनी विशेषता है। दृष्टि की निर्मलता एक नार की जीव को भी हो जाती है, तिर्यंच को भी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो सकती, लेकिन
हम जिस दृष्टि की निर्मलता पर बात कर रहे हैं वो ऐसी है जिससे कि हम चाहें तो उसी जीवन से अपने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। अकेले दृष्टि की निर्मलता से कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं होता, ये भ्रम नहीं पैदा करना। क्या चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अवरस सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है? तो उत्तर देते हैं कि अवार कोनी आगे होसी निर्धार भया। अभी नहीं है, आगे होगा, ये पक्का हो गया। जब वो चारित्रंगीकार कर लेगा तब मोक्ष मार्गी कहलाएगा। अभी तो दृष्टि की निर्मलता, उसकी ही महिमा जब हम गाएं तो ये ध्यान रखें कि उसकी महिमा गाने के पीछे उद्देश्य क्या है। उस सम्यक दर्शन की महिमा है जो कि चारित्र से समन्वित है, क्योंकि साक्षात मुक्ति का कारण वही बनता है। वैसे तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन है। और कैसा है वो सम्यक दर्शन जिसके प्राप्त होने पर हमारी दृष्टि बदल जाती है? जैसे कि घर में जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, जिन्हें सूरज की रोशनी चुभती थी, दीपक का प्रकाश चुभता था, जब उनकी दृष्टि बदल गई तब कैसे खिड़की के रास्ते से रस्सी बांध करके नीचे उतरे और कैसे पांव पैदल ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते में जाकर श्री गुरु के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके तपस्या में लीन हो गए, और कैसे शालिनी अपने बच्चों के साथ उनके पैरों का भक्षण करती रही और 3 दिन तक, इससे पहले कि देह गिरे उसके पहले उनकी चेतना केवल ज्ञान से संपन्न हो गई। ये क्या चीज है? बहुत पढ़ते हैं अपन इस उदाहरण को। सुकमाल मुनि महाराज सुकमाल थे जब तक कि वह जो चेतना है, वह जो आत्म रुचि है, वो जागृत नहीं हुई थी, वरना वज्र वृषभ नाराज सहनन था उनके। लेकिन जब तक आत्म जागृति नहीं हो, जब तक ये आत्मविश्वास जागृत नहीं हो कि मैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता हूं, तब तो पूरा जीवन आलस में ही व्यतीत हो जाता है। और दृष्टि बदली तो ऊंचाई को छू गए। और अपने जीवन में भी यही है। हम सब उस अपने दृष्टि की निर्मलता के नहीं होने से ही संसार में भटकते हैं। हम जिस दिन चाहें अपनी आंख खोल लें, श्रद्धा की आंख खोल लें और फिर देखें कि संसार बाहर होते हुए भी हमारे अंदर नहीं है, हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल विशाल। यदि हमारे जीवन में वह दृष्टि की निर्मलता है तो स्वापि देवोपि, एक कुत्ता भी जीवंदर कुमार से पंच परमेष्ठी वाचक नमोकार मंत्र सुनने अकेले से नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना। सुनना तो बाहर से दिखाई पड़ता है कि सुन लिया, वो तो अपन रोज सुनते रहते। उसके भीतर ये रुचि जागृत हो गई कि वास्तव में ये जो 5 परम पद हैं वे ही उत्तम हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं, वे ही शरणभूत हैं। ये चीज उसके जीवन में, ये जो श्रद्धान उसके जीवन में है, वो उसको देवायु के बंध का कारण बन गया। सम्यक तुम चा, सूत्र जी का सूत्र है कि सम्यक दर्शन वैमानिक देवों की आयु का कारण बन जाता है। सम्यक दर्शन से कर्म नहीं बनते, नहीं तो आप फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में पूछो, यही क्लियर कर देता हूं। सम्यक दर्शन से नहीं, सम्यक दर्शन के साथ जो कषायों की मंदता है उसके द्वारा, नहीं तो करनान योग की पद्धति में आप मुश्किल में डाल दो। उसने वो देव पर्याय प्राप्त कैसे की, महत्वपूर्ण ये है कि उसके अपने श्रद्धांत से प्राप्त हुई। हमें भी बहुत सारे
दृष्टि की निर्मलता के बाह्य साधन मिले हैं, हम चाहें तो उन बाह्य साधनों के द्वारा अपनी दृष्टि को निर्मल कर सकते हैं। सिर्फ तत्व का अभ्यास करने से दृष्टि निर्मल होती हो ऐसा ही नहीं है। आज्ञा सम्यक दर्शन वो कहलाता है जिसमें कि तत्व का स्वरूप क्या है, मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा तत्व का स्वरूप भगवान जिनेंद्र ने कहा है वैसा ही है, ऐसा मुझे श्रद्धान है। हो गया सम्यक दर्शन, अंगूठा छाप को हो गया। आप बैठे रहो, पढ़ते लिखते रहो। हाँ, ये कह रहे हैं, पढ़ने लिखने को मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप ये समझो कि पढ़ने लिखने को मना कर रहे हैं। नहीं, उसकी महत्ता बता रहे हैं कि अगर चाहें तो इतना सहज है, और चाहें तो दुर्लभता यह है कि जिंदगी निकल जाए और प्राप्त ना हो। तत्व का स्वरूप कैसा है, अपने ज्ञान की अल्पता के कारण वो मेरी बुद्धि में आता नहीं है, लेकिन ये मेरे श्रद्धान में बात आ गई है कि जैसा स्वरूप कहा है ठू वैसा ही है, न अन्यत न चान्य था, न कोई अन्य है न अन्य प्रकार से है, जैसा कहा है वैसा ही, एज इट इज। ये चीज जो है दृष्टि की निर्मलता प्राप्त कराने में कारण बन जाती। इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी को देख करके और दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है। गाय रास्ते में खड़ी हुई है, अपने भोजन की तलाश में है, और अचानक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ और वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले मुनि महाराज सामने से निकलते हैं, और उसके मन में अगर ये बात आ जावे कि मार्ग तो यही सच्चा है वीतरागता का, हो गया उसका काम। आप उसको भगाओ, मारो, अलग करो, कर सकते हैं आप, लेकिन इतने मात्र से हो जाता है, दृष्टि इतने मात्र से निर्मल हो जाती मोक्ष मार्गी को देख करके। कहते हैं कि तीर्थंकर इत्यादि जो शलाका पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके चरित्र को सुन करके और दृष्टि निर्मल हो सकती है। लेकिन आज तो पुराण को पढ़ने की परंपरा ही खत्म हो गई। कौन पढ़े, यहां वहां की किस्सा कहानी लिखी हुई है, उसमें तो ए भैया किस्सा कहानी ये काल्पनिक नहीं लिखी, उसमें तो जो महापुरुषों के जीवन में घटित हुआ है, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देता है, वो लिखा है। उपदेश के मायने आप कभी पढ़िएगा, सहसा तो विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे ही नहीं होता था सहसा विश्वास, बहुत दुर्लभ है। पर लिखा यही है कि उपदेश वास्तव में वो है जिसमें तीर्थंकरों का चरित्र चित्रण किया जाए, वो उपदेश है जो कि प्राणी मात्र के कल्याण में कारण बनता है। इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा कि उपदेश सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो सकता है मात्र, और उपदेश कौन सा, कहते तीर्थंकरों का चरित्र चित्रण करने से, क्योंकि क्षण भर पहले वे अपार वैभव से घिरे थे और अगले क्षण मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के कैवल्य को उपलब्ध हो गए। चकित रह जाते हैं कि ये इतना संसार में घिरा हुआ व्यक्ति और क्षण भर में छोड़ करके और जा सकता है, विरक्त हो सकता है, तो मन वैराग्य से भर जाता है, मन उस मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान से भर जाता है। इसलिए उपदेश भी सम्यक दर्शन में निमित्त कारण बन सकता है। आचारांग इत्यादि जो चरणाने योग के ग्रंथ हैं, जिनमें की उत्कृष्ट चारित्र की चर्चा सुनी जाती है, उन आचारांग सूत्रों को सुनने मात्र से उस चारित्र के प्रति श्रद्धान हो जाता कि अद्भुत है, ऐसा इंद्रिय विजय, ऐसा महाव्रतों को धारण करना, ऐसा समितियों को पालन करना, ऐसा आज 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन करने वाले सूत्रों को सुनने मात्र से और सम्यक दर्शन की दृष्टि की निर्मलता की प्राप्ति हो जाती, ऐसी महिमा है। और इतना ही नहीं, जीवादि पदार्थों का स्वरूप आसान नहीं है समझ पाना, दुर्लभ है, लेकिन किसी एक
अक्षर, एक बीजाक्षर के माध्यम से और ज्ञान प्राप्त हो गया। तुस्मास घोतम घोषण तो भी शिवभूति नामा मुनि मोक्षं गता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में ये बात कह रहे हैं। तुस्मास घोषण तो भी, जिनके गुरु ने उन्हें पंच परमेष्ठी वाचक नमोकार मंत्र दिया था कि ये पढ़ा करे, ज्यादा ज्ञान नहीं था इसलिए नमोकार ही पढ़ा करे। नमोकार में पूरा द्वादशांग है, कभी इस पर चर्चा करेंगे, घंटे भर भी लग सकता है। अगर कभी अपन देखें कि सिर्फ नमोकार, अपन तो कहते अपन को इसने कहो कि नमोकार पढ़ो करे, वो तो पढ़ता ही है महाराज, और कछु बताओ। अरे और कछु और कहां से ले आए, वो ये सब उसमें नमोकार में द्वादशांग है। वो नमोकार उनके गुरु ने दे दिया मुनि बनने के बाद उनको, इसी को पढ़ा करे। तुम्हारा शयोपसम कम है पर यही पढ़ो। वो भूल गए, नमोकार मंत्र भूल गए। अब गुरु जी मुश्किल में कि इनको क्या दिया जाए, छोटा सा संक्षेप में किसी मारूसा मातूसा, राग ने करो द्वेष ने करो, यही मंत्र की माला फेरो। हाँ, क्योंकि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। राग द्वेष घटावने के ज्ञान का ही नाम सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने की क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई बात नहीं। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कहते कि राग द्वेष न करो, यही बात पढ़ो। मारूसा मातूसा, रूसो ने माने नाराज ने हो, द्वेष ने करो, और मातूसा राग ने करो। अब उनकी अल्पज्ञता देखो कि ये भी भूल गए, और उसी स्टाइल में। और दूसरी बात याद रह गई कि तुस्मास भिन्नम, मारूसा मातूसा भूलकर तुस्मास भिन्नम घोषण, तो उसी को पढ़ते रहते कि गुरुजी ने यही बताया था। बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा था, अल्पज्ञ थे। लेकिन एक दिन जाते समय अपने घर के बाहर चबूतरे पर एक अम्मा दाल बीन रही थी। कौन सी? उड़द की। उड़द की दाल को मराठी में मास कहते हैं, और उसके भूसे को तुस कहते हैं। बस उतना सा देख करके उनके मन में तुरंत ये बात आई कि अरे मेरे गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि जैसे दाल से छिलका अलग है, ऐसे ही इस आत्मा से देह अलग है। भेद विज्ञान हो गया। और अगले क्षण जो है, मुनि तो थे ही, बीज बुद्धि नाम की रिद्धि उत्पन्न हो गई। 18 रिद्धियों में से 6ठे 7वें गुण स्थान से नीचे नहीं हो सकती। 64 रिद्धियों में से एक भी रिद्धि नहीं हो सकती। तो रिद्धि प्राप्त होने के बाद, और कहते हैं पूरे बीज बुद्धि रिद्धि होने से पूरे द्वादशांक का ज्ञान हो गया, शुक्ल ध्यान हो गया, और अगले अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो गया। आप उनके बारे में विचार करते रहो कि कितने बुद्धू है, काय को बन गए मुनि महाराज हैं। इनको कछु नहीं होने, आज जात है नहीं है, कछु ज्ञान है नहीं है। ए भैया, दृष्टि की निर्मलता महत्वपूर्ण है या कि 4 अक्षर महत्वपूर्ण है? 4 अक्षर का ज्ञान महत्वपूर्ण तब होता है जबकि वे 4 अक्षर का ज्ञान हमारी दृष्टि को निर्मल बना देवे, हमें आत्मा की रुचि उत्पन्न हो जावे, तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वरना क्या महत्वपूर्ण? फिर कह रहे कि किसी को जीवादी पदार्थों का जरा सा इशारा करने पर कि ये 7 तत्व हैं, ये 9 पदार्थ हैं, ये 50 निकाय हैं, ये 6 द्रव्य हैं, जरा सा इशारा करने पर भी, ज्यादा डिटेल भी नहीं किया है, संक्षेप में बता देने मात्र से भी दृष्टि निर्मल हो जाती है। और कोई कोई जो है इन तत्वों का विस्तार से जब स्वरूप सुनते हैं तब उनके लिए दृष्टि की निर्मलता होती है। सब संक्षेप और विस्तार सम्यक दर्शन के भेद हैं। फिर जो जीवादी पदार्थ है उनका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अंतरंग में भाव भासना हो जाती है। अल्प ज्ञान होने के वजह से तत्व का स्वरूप पूछा जाए तो 7 तत्वों के नाम नहीं मालूम, और 7 तत्वों का क्या स्वरूप है ये भी नहीं मालूम, लेकिन जैसे हैं वैसा अंतरंग में प्रतिभाषित हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। और वहां कहां फुर्सत धरी उस गाय के लिए कि भाई स्कूल में अपना नाम लिखवावे और अनार को सीखे। अब उसको कहां है इतनी? कौन उन्होंने अपनी गाय का नाम लिखवाया स्कूल में? पहली दूसरी में कहीं लिखवाया होता है? नहीं, कहीं नहीं पढ़ती वो कहीं पर भी, लेकिन भीतर में उसके ये श्रद्धान हो सकता है जीव का क्या स्वरूप है,
अजीब का क्या स्वरूप है। आश्रय और बंध मेरे लिए संसार बढ़ाने वाले इसलिए हे हैं, संवर और निर्जरा मेरे लिए उपादेय है। मोक्ष मोक्ष तो मेरे परम उपादेय है ही। ऐसा उसके भीतर भाव भासना हो सकती है। ऐसा ये अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है कि शब्द पर नहीं अटके, शब्द के अर्थ और उसके भाव पर हम पहुंच गए। और एक अवगाढ़ सम्यक दर्शन और एक परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, द्वादशांग का प्ररूपण सुन करके जो अत्यंत सुदृढ़ श्रद्धान होता है वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो सकल चराचर पदार्थ प्रतिभाषित होने लगते हैं, तब वो जो दृष्टि की निर्मलता है वो तो परमावगाढ़ है। ऐसे 10 प्रकार के बाह्य निमित्त जो कि दृष्टि की निर्मलता के लिए कारण बनते हैं, आचार्य भगवंतों ने हमें दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि शायद किसी न किसी माध्यम से और हमें ये जो महत्वपूर्ण दृष्टि की निर्मलता है वो प्राप्त हो जाए। एक देव भी अगर किलबिश यानी पाप से युक्त हो, मिथ्यात्व से युक्त हो, तो एक इंद्री में आकर उत्पन्न हो जाता है। और एक कुत्ता भी पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र पर श्रद्धान करके देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। न सम्यक सोम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि। इसलिए श्रेयो अर्थात मेरे लिए कल्याणकारी इस तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता से अधिक कोई नहीं है। न मिथ्यात् सोम किंचित अश्रेयो, और मेरे लिए कल्याण करने वाला है मेरा अपना मिथ्या विचार, मेरा अपना गलत सोच, मेरी अपनी दृष्टि की मलिनता। वस्तु के वास्तविक स्वरूप से मैं बेभान हूं, उसका मुझे विचार ही नहीं है। सब जानता हूं लेकिन अपने से बेखबर हूं। ये जो बेखबरी है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा घातक है। अपने ही आत्म स्वरूप को हम जाने तब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। या दृष्टि निर्मल हो जावे तो आत्म स्वरूप अपने आप प्रतिभासित होने लगता है। और उसके लिए ये सारा पुरुषार्थ है, उसके लिए सारा प्रयत्न है। एक व्यक्ति रास्ते से चले जाता था और टकराया। वो टकराने से सब हाथ पैर टूट फूट गए, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अब क्या करे, वो जिंदा है बस ये कह लीजिएगा, बाकी सब में तो पट्टियां बंध गई। सिर्फ आंख से छोड़ करके नाक से भी नली डली हुई है सांस लेने के लिए। अब उसका मित्र मिलने आता उससे, और वो अब क्या पूछे, तो इतना ही उसने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उससे कहा कि क्यों मित्र, दर्द तो बहुत होता होगा, पीड़ा तो बहुत होती होगी। तो मालूम वो क्या जवाब देता है, कहते हाँ जब कभी मैं मुस्कुराता हूं तो थोड़ा दर्द होता है, वैसे तो कोई। अरे अजीब आदमी है, इतनी पीड़ा और इसने सब टूट फूट गया, इसके बाद भी ऐसा कह रहा है कि जब मैं मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती। तो उसने कहा कि तुम ऐसी स्थिति में मुस्कुरा भी लेते हो। उसने मालूम क्या जवाब दिया कि अभी ना मुस्कुराऊं तो जीवन भर का मेरा हंसना व्यर्थ हो गया। अब है वास्तव में मुझे हंसने का समय, अब है। तो उसने कहा पहेली बुझा रहे हो, सही बताओ क्या तुम अपने मन में सोच रहे हो। उसने कहा जीवन मेरा पूरा बीत गया, मैं तो ये सोचता था कि इसके टूट फूट जाने से मैं ही टूट फूट जाऊंगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये तो सब पूरी टूट फूट गई, लेकिन मैं फिर भी ज्यों कहते हूं ठीक हूं। बताओ मैं कहीं बिगड़ा? मेरे अंदर कोई टूट फूट नहीं हुई, ये पूरा टूट फूट गया है, मैं इससे अलग हूं। अब ये मुझे समझ में आया, ये बात तो हंसने की है, ये बात तो प्रसन्न होने की है, आनंदित होने की है कि मैं तो कौन से भ्रम में था। इतने मात्र से किसी व्यक्ति को दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो सकती भैया, और वरना पूरी जिंदगी भी हम और विभिन्न प्रकार से और उपाय करते रहें, खूब शास्त्र सिर पे ही रख के घूमते रहें। हाँ नहीं मैं ऐसे कह दिया, मतलब नहीं तो घूमने लगो आप वैसे आप सिर पे तो कोई नहीं रखता, बाजू में जरूर रखते हैं, या अटैची में उसी में टूथपेस्ट टूथब्रश रखा रहता है उसी में, और भगवान की किताब भी रखी रहती है उसी में। हाँ, ऐसा जरूर करते हैं, या कि बाजू में दबा करके चले जाते हैं।
उससे भी नहीं होने वाला। इस बुद्धि में भी बहुत सारी बातें रखे रहने से नहीं होगा। वो तो जीवन में जब घटित हो जाएंगी तब होगा। हम इंतजार करें इस चीज का, अभ्यास बाहर से करें, लेकिन हम सिर्फ इसका इंतजार करें कि कब मेरे जीवन में ये सारी चीजें घटित हों, कब मुझे जीवन में यह अवसर मिले जब जो जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सुना है, वो सब मेरे जीवन का अंग बन जाए। ये अगर हमारे भीतर भाव उत्पन्न हो तो वही भाव हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा। जिंदगी भर करते क्या आए हैं अपन, इस दृष्टि की निर्मलता से चूकते आए हैं। कितने कितने बार तो कैसे अच्छे अच्छे निमित्त मिले, लेकिन हमारे उपादान में जागृति नहीं आ पाई। भैया वैसे भी अपन एक ऐसे काल में बैठे हैं जबकि खोटे निमित्त जल्दी मिलते हैं, अच्छे निमित्त मिलना बहुत कठिन होता है। हमें ये पुरुषार्थ इतना तो कर ही लेना चाहिए कि होगा जब होगा, दृष्टि की निर्मलता हमें जब प्राप्त होगी होगी, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ तो कम ना करें। जो हमें दृष्टि की निर्मलता के निमित्त मिले हैं, चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, चाहे भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना हो, चाहे मुनि जनों का की सेवा और उनका सानिध्य हो, जैसे भी बने हमें इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक अंधापन है, इसमें ही क्या पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वैसे तो हम आंखों से बहुत अच्छे हैं, हमें रोशनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो मुझे अपने ही बारे में बेखबरी है, वो है मेरा आध्यात्मिक अंधापन। अगर किसी से कह दो कि आप अंधे हैं तो बुरा लग जाएगा, लेकिन अपन कहो ना अपने आप से कि सचमुच मैं अपने आत्मा के बारे में तो अंधा ही हूं, मैं अपने के आत्मा के बारे में निरक्षर हूं। भले ही मैं कितने ही अक्षर ज्ञान से संपन्न हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान तो है ही नहीं, मैं तो निरक्षर हूं। मुझे अभी दृष्टि की निर्मलता ही प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं तो अंधा ही हूं अभी। वो प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। एक बेटा 12 वर्ष में विद्या अध्ययन करके वापस लौटा, उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, तो अपने माता पिता से आकर के उसने पूछा कि पिता, क्या आपके भी आंखों की रोशनी नहीं है क्या? पिता वैसे ही दुखी थे कि वृद्धावस्था में तो उनको ये पुत्र उत्पन्न हुआ था, बहुत मेहनत करके, बहुत भगवान से प्रार्थना करने के बाद। हाँ, ऐसा कहानी में है, अपन ये मान के चले, नहीं तो आप कल के दिन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनसे मिल जाता है। उनको फुर्सत नहीं, वो वहां बैठे हुए हैं आराम से अपने आप में आत्मस्थ, उनको सुनने की आवाज भी नहीं पहुंचती वहां पर। उन्होंने सब मोबाइल सब वहीं, कनेक्शन ही नहीं लिया उन्होंने वहां तक कोई नहीं तो बहुत परेशान हो जाते अपन तो फट से कहते ये हमारा काम कर दो आप, हैं? बहुत मुश्किल के बाद उसको वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर भी उसकी बचपन से आंखों में ज्योति नहीं थी। पढ़ने भेजा था, आज पढ़ के वापस लौटा है तो अपने पिता से ही पूछ रहा है कि क्या आपके भी आंखों में रोशनी नहीं है? तो पिता ने कहा कि ऐसा नहीं है बेटे, मेरी तो दोनों आंखें ठीक हैं, क्या करें, लेकिन तुम्हारी बचपन से दोनों आंखों की ज्योति ही नहीं आई। तो क्या मेरी मां को भी आंखों की रोशनी नहीं है? मैं कहा नहीं, तुम्हारी मां भी दोनों आंखें उनकी भी ठीक हैं, वो तो सिर्फ तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं है, तुम ही अंधे पैदा हुए। बेटा क्षण भर सोचता रहा, फिर जवाब क्या दिया उसने कि नहीं पिता, लगता है मुझे कि आप दोनों भी मेरी तरह ज्योति विहीन है। पिता चकित, अब क्या कहें बेटे से, कैसे दिखाएं? तो उसने यही जवाब दिया कि आपने जिन सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके आत्म ज्योति प्राप्त करनी थी, वो ना करके मुझे प्राप्त कर लिया। यही तो आपका अंधापन है। आपने मांगा भी तो क्या मांगा, अपने आत्म कल्याण को मांग लिया होता। मैं अंधा पैदा हुआ आपके उस अंधेपन की वजह से, उस आध्यात्मिक अंधेपन की वजह से मेरे भी आंखों में रोशनी नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी दोनों आंखों से तो हम चर्म चक्षुओं से देखते रहें, लेकिन भीतर आत्म चक्षु हमारे न खुल पाए, तो ये सारे निमित्त एक साथ मिलकर के भी हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर पाएंगे।
ये बहुत मुश्किल से किसी पूर्व संचित पुण्य के उदय से निमित्त प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब अपना पुरुषार्थ जागृत करके और हमें इनसे लाभ लेकर के ऐसी महिमावान दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ कि हम सब दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।